मैं रूपाली। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश, थाना किरणापुर लालबर्रा एवं जिला गोंदिया की 3 चोरियों का खुलासा। पुलिस ने निकाला जुलूस, 3 अंतर्राज्य चोरों को गिरफ्तार कर चोरी गया सोने चांदी का मशरू का कीमत करीबन 2 लाख रुपए बरामद किए गए। पुलिस अधीक्षक बालाघाट महोदय के द्वारा जिले में लंबित चोरी की घटनाओं का खुलासा कर अज्ञात आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी कर चोरी गए माल की बरामदगी हेतु समस्त थाना प्रभारियों को निर्देशित किया है। निर्देशों के पालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बैहर श्री आदर्शकांत शुक्ला एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस लांजी श्री ओम प्रकाश भारतीय पुलिस सेवा के मार्गदर्शन में लगातार कार्यवाहियां जेल रिहाई निगरानी बदमाश एवं पूर्व में चोरी के अपराधियों से लगातार पूछताछ की जा रही थी। थाना नवेगांव पुलिस द्वारा हाल ही में जेल से रिहा हुए निगरानी बदमाश कुंदन बनोटे, जिसके विरुद्ध चोरी के कुल 17 अपराध पंजीबद्ध है, की संदिग्ध गतिविधियों के कारण हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर थाना किरणापुर, थाना लालबर्रा व जिला गोंदिया की कुल 3 चोरी की घटनाओं का खुलासा हुआ है। दिनांक 26 सितंबर 2024 को फरियादी प्रेम सुख धार्मिक निवासी ग्राम शिवनी कला, थाना किरणापुर, जो कि एक शासकीय हाई स्कूल धड़ी में शिक्षक है, ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वे सुबह स्कूल चले गए थे, घर पर कोई नहीं था। शाम लगभग 5 बजे लौटने पर उन्होंने देखा कि अज्ञात चोरों द्वारा सोने चांदी के आभूषण कीमत करीब 2.5 लाख रुपए चोरी कर ले गए हैं। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना किरणापुर में अपराध क्रमांक 376/25 धारा 331.3305 ए भारतीय न्याय संहिता BNS के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया। थाना नवेगांव के अंतर्गत जेल से छूटे कुंदन बनोटे, जिसके विरुद्ध चोरी के कुल 17 अपराध है की संदिग्ध गतिविधियों के कारण हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर अपने साथियों जितेंद्र गौतम एवं प्रदीप कुमार, तीनों निवासी बगदरा जिला बालाघाट के साथ चोरी की वारदात करना स्वीकार किया। पूछताछ में आरोपियों ने ग्राम सिवनी कला थाना किरणापुर क्षेत्र की चोरी की घटना सहित लालबर्रा के ग्राम बेलगांव में एक अन्य चोरी का अपराध करना स्वीकार किया है, जिस प्रकरण में बरामदगी हेतु पूछताछ जारी है। साथ ही तीनों आरोपियों ने जिला गोंदिया महाराष्ट्र के ग्राम धापेवाड़ा में चोरी की वारदात करना स्वीकार किया है। संबंधित थाने को सूचना प्रेषित की गई है। आरोपियों के कब्जे से सोने के जेवरात, नेकलेस, पेंडल, नाक की नथ, झाले, कान की बाली, टाप्स आदि तथा चांदी के आभूषण, पायल, बिछिया कर धन कुल जुमला कीमत करीबन 2 लाख रुपए। गिरफ्तार आरोपी के नाम व पता कुंदन पिता उत्तम बनोटे उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम बगदरा थाना नवेगांव, जितेंद्र पिता ओंकार गौतम उम्र 44 वर्ष निवासी ग्राम बगदरा थाना नवेगांव, प्रदीप पिता ज्ञानी राम कुम्हारे उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम बगदरा थाना नवेगांव को गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय भूमिका थाना प्रभारी किरणापुर निरीक्षक अशोक कुमार ननामा, थाना प्रभारी नवेगांव ग्रामीण उप निरीक्षक अमित अग्रवाल, सहायक उप निरीक्षक अनिल बिसेन, सहायक उप निरीक्षक जगदीश सयाम, सहायक उप निरीक्षक प्रभुदयाल कानतोड़े, प्रधान आरक्षक कृष्णा पटले, प्रधान आरक्षक मनीष ब्रह्मे, प्रधान आरक्षक तोपेंद्र कावरे, प्रधान आरक्षक रमेश बिसेन, आरक्षक राघ वीरेंद्र टेकाम की उल्लेखनीय भूमिका रही। वक्त की आवाज़ 48 न्यूज़ के लिए बालाघाट से शैलेंद्र मेश्राम की खबर। ब्लर कर दो ज़्यादा। चलो सुंदर वो तो सुबह ही पता चला है हमें, उसके लिए भी घटनास्थल पे पहुंची है साहब। 65 साल का है। उसकी मुझे बहुत अच्छे से जानकारी नहीं है। चोरी करना पाप है, पुलिस हमारी बात 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 है। चोरी करना पाप है, पुलिस हमारे बाप है। चोरी करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है। चोरी करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है। चोरी
करना पाप है, पुलिस हमारे बाप है। चोरी करना पाप है, पुलिस हमारे बाप है। चोरी करना पाप है, पुलिस हमारे बाप है। चोरी करना पाप है, पुलिस हमारे बाप है। तो महाराष्ट्र में भी है कि इनके साथ ही लगे वो तो रहता है। अभी 10 महीने बाद छूटा है जेल से। 10 महीने तक जेल में ही था तो उसके बाद छूटने के बाद फिर गोंदिया में 6 नंबर चोरी की इसने। गोंदिया की चोरी के कारण मतलब लीड मिली है पूछताछ 6 सितंबर में चोरी करी है। और जो किडनैपर की चोरी थी उसके लिए ऐसे लीड जो कि इससे मिल रहे थे CDR VDR लोकेशन जो रहती है तो उसमें तो संदिग्ध में तो पहले से भी था, लेकिन चूंकि ये जेल में था तो उस वजह से इतना इसके ऊपर डाउट गया नहीं। लगातार जैसे प्लान कर रहा है चोरी की, तो क्या कुछ ऐसा मोटिव भी रखता था कि IR से करना क्या करना है, इस तरह शौक क्या कुछ? तो मोटिव तो वही है IR से आज भी तो इनका भी जुलूस निकाल इनका भी जुलूस निकाल रहे हैं गाड़ी खराब हुई थी आज तो पहले फरवरी थाने से छुट्टी दिया था ये, इसमें 10 महीने जेल में रहा ये। सितंबर में छूट कर आया जेल से। 6 अक्टूबर को फिर चोरी की गोंदिया में। कुंदन मोटर जिला आज पेश कर रहे हैं श्रीमान पौधे के सामने। बाकी जो चोर हो रहे हैं ये प्रदीप जितन इनकी निगरानी खाली हुक्म कर रहे हैं थाना नगर से। तो ये जो हमारी थाना पुलिस है ये टाइम पे जो भी जेल से रिहा होता है उन अपराधियों पर निगरानी रखते हैं। तो जब भी कोई जेल से रिहा होता है स्पेशली प्रॉपर्टी ऑफेंस में तो उनको बुलाकर उनसे पूछताछ की जाती है। इसी उपक्रम में कुंदन मनोटे नाम का एक अपराधी है जो जेल से रिहा हुआ था, इसको बुलाया गया था इसकी निगरानी खोलने के लिए। और कुछ लीड्स मिले थे पुरानी एक चोरी के केस में, उसके संबंध में इससे पूछताछ करने के लिए इसको बुलाया गया था। और जब इससे पूछताछ की गई और उन लीड्स को कनेक्ट करके जब इससे इंटरव्यूट किया गया तो इसने ये कन्फेस किया कि इसके द्वारा 3 ऐसी घटनाएं चोरी की करी गई हैं, जिनमें से एक पिछले साल की किडनैपर की चोरी की घटना थी जो इसका क्रमांक 376/24 है। ये सितंबर में इसने चोरी की घटना करी थी एक शासकीय शिक्षक के यहाँ पे, जिसमें इसने करीब 2.5 लाख के जो आभूषण है उसकी चोरी करी थी। ऐसा इसने एक्सेप्ट किया। इसके साथ ही साथ इसने ये भी एक्सेप्ट किया कि रिसेंटली इसने गोंदिया में भी एक चोरी करी है और लालबर्रा में भी इसने चोरी करी है। और इसने ये भी बताया कि इस चोरी की घटनाओं में इसके साथ में इसके 2 साथी प्रदीप और जितेन वो भी इन्वॉल्व है। प्रदीप कुमरे और जितेन गौतम, ये तीनों मिलकर ही चोरी करते थे। तो उसी के आधार पे चोरी का जो पुराना प्रकरण था उसकी फाइल वापस प्रयोग करके इसके खिलाफ कार्रवाई करी गई है और उसको अरेस्ट किया गया है, जिसको हम पेश करेंगे। साथ ही साथ ही जो मशरूका जब्त हुआ है ज्वेलरी, ये आप देख सकते हैं 2 लाख के आसपास की ज्वेलरी करीब इसमें रिकवर हुई। सर ये जो लालबर्रा में और गोंदिया में जो चोरी किए हैं वो कितने के है लगभग? जो लालबर्रा की चोरी है मेरे ख्याल से वो 20 से 25 हज़ार के आसपास की है और गोंदिया का 5 गोंदिया में 5 लाख का मशरूका बता रहे। तो जो नवेगांव थाना प्रभारी है अमित, इन्होंने ही पूछताछ करी थी उससे। ये बेसिकली रहने वाला यहीं का है, नवेगांव का ही रहने वाला है। उसके जो साथी है वो भी नवेगांव के ही रहने वाले हैं। तो इन्होंने ही उससे पूछताछ करी थी जिसके बेसिस पे 5 लाख की 20 लाख की 5 लाख की बड़ी चोरी की पैसे का आभूषण पर किए गया तो जब 2 लाख की बाकी का किए गया बेच दिए। उसके लिए इसकी PR ली जाएगी, कोर्ट में पेश करेंगे। और भी बहुत सारी टीम्स हैं जो लगी हुई है। गोंदिया की पुलिस टीम है, बहुत सारे ऐसे प्रकरण हैं जो अभी इसके खिलाफ 17 अपराध है चोरी। तो ये तो रिकवरी केवल अभी की है, बट इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इसके अलावा भी इसके पास में माल हो सकता है। इसने जहाँ बेचा है उसका भी अभी में पता करना होगा। तो इसीलिए अब हम कोशिश करेंगे और भी जो है इससे पूछताछ करके और इसके साथियों से पूछताछ करके। सर जेल में किस आरोप में बंद था ये कुंदन मनोटे? ये चोरी के ही आरोप में बंद था। उसका रिहा हुआ था फिर चोरी कर। हाँ, ये जो सर गोंदिया हुआ सर ये कहाँ का है, जैसे इसके यहाँ क्यों? ये किडनैपुर वाली चोरी का माल है जो पिछले साल शिक्षक के यहाँ से जो चोरी करी थी। सर चूंकि ये अंतर्राज्यीय स्तर पे
घटना को अंजाम देते हैं, चोरी की घटना को, तो वहाँ भी कुछ ऐसी लिंक है महाराष्ट्र में इनकी या किसी के साथ जो अमित बता। चूँकि ये चोर है और आतंक चोर है ये, नवेगांव, भरवेली, किरनापुर, लालबर्रा सभी जगह कुंदन नोटें चोरी करता है ये। अभी 17 अपराध इसके विरुद्ध पंजीबद्ध हैं, इसमें से 12 पहले थे, 3 अभी हो जाएंगे 15, 2 अपराध और हैं, 17 अपराध हैं चोरी इसके खिलाफ पंजीबद्ध। नवेगांव पुलिस सीमांत पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में आज इसका जिलावार पेश किया जा रहा है। इस चोर का जिलावार भी कर रहे हैं अभी हम। सर, चूँकि ये चोरियाँ 1 साल पहले की, तो क्या पुलिस जनरली इन चोरियों को तो अभी नहीं कर रही, क्या इन्हें सडनली बताया है? कुंदन नोटे चोर अभी लगभग 20 दिन के लिए जेल से रिहा हुआ है। जेल से रिहाई के बाद श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय का ये क्लियर निर्देश है कि जो भी चोर हैं बालाघाट के, उन पर सख्त निगरानी रखना है। इसी तारतम्य में बालाघाट के नवेगांव थाना पुलिस ने इस चोर को पूछताछ के लिए बुलाया था। इसकी निगरानी फाइल खोलने के लिए जब पूछताछ की गई इससे, तब उसने बताया कि मैंने एक गोंदिया में चोरी की है, एक चोरी किन्नापुर में की थी जो अनट्रेस थी, वो 1 साल पुरानी चोरी थी, एक चोरी लालबर्रा की चोरी थी वो अनट्रेस थी। तो वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में ये 3 चोरियों का खुलासा हुआ है अभी। सर, क्राइम में चोरी के अलावा कोई और अन्य घटनाएं भी अंजाम देती? अभी ये चोर है, चोरी ही करता है, ये हैबिचुअल चोर है ये।